आज हम बात करेंगे ट्यूसडे के लिए 15 अप्रैल 2025 के लिए 15 अप्रैल 2025 के लिए निफ्टी का मूवमेंट क्या हो सकता है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस साइड पे हम अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, सीई साइड पे या पीई साइड पे। आज इस बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, स्पॉट का है ये चार्ट। आप चाहे तो फ्यूचर में भी कर सकते हो, उसके बारे में अभी बात करेंगे फ्यूचर के रिगार्डिंग। तो निफ्टी बंद हुआ है 22,844 पे। मैं पर्सनल मेरा व्यू है, ये कोई ट्रेडिंग के लिए या पी सी आप बाई करो उसके लिए नहीं है। मेरा पर्सनल व्यू है, किसी को पसंद आ भी सकता है, किसी को पसंद नहीं भी आ सकता है। तो अपने हिसाब से रिसर्च करें, उसके बाद ही ट्रेड लें। कैपिटल आपका है, उस हिसाब से आप काम करें। मैं पर्सनली व्यू रख रहा हूँ अभी के लिए। मेरे बॉटम के लेवल 21816 है, जहाँ पे मैं आके बाई करूँगा। मैं बाई अनदर राउंड ऑफ बाइंग मैं करूँगा 23359 के ऊपर। उससे पहले मैं बाइंग में नहीं बैठ रहा कि मुझे इस रैली पे कोई भी भरोसा नहीं है। रीज़न है ये 400 पॉइंट्स का जो ये मार्जिन लेवल हो रहा है, इसमें मुझे ट्रम्प भाई साहब की काफ़ी हद तक गड़बड़ी दिख रही है। मुझे नहीं पता कितने लोग अपने हिसाब से अपडेटेड रहते हैं, नहीं रहते हैं। ये न्यूज़ बेस अभी मार्केट चल रहा है पूरा का पूरा। यहाँ पे भी एक गैप रखा हुआ है, यहाँ पे आप अगर देखो यहाँ पे भी एक छोटा सा गैप है। तो जब तक ये दो गैप फिल नहीं होते तब तक मुझे पर्सनली कॉन्फिडेंस नहीं है अपसाइड के लिए। हाँ, कहाँ तक जा सकता है, तो मेरा बॉटम लाइन होगा, मैं एक शॉर्ट की पोजीशन यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे रिजेक्शन दिखी तो अगर इसके ऊपर भी थोड़ा सस्टेंड हो गया, 15 मिनट का कैंडल या 5 मिनट के 2 कैंडल भी सस्टेंड हो गए, तो नेक्स्ट टारगेट में यहाँ तक रखूँगा। ये गैप ये फिलअप करना चाह सकता है, तो यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है। कहाँ तक रिजेक्शन होगी जहाँ से मैं बड़े कॉन्फिडेंट होके बाई कर सकता हूँ, वो ये लेवल है निफ्टी का, स्पॉट का लेवल है। तो उस हिसाब से मैं बाइंग पे बैठूंगा। अब बात करते हैं फ्यूचर पे। जो लोग ने मेरे को मैसेज किया है कि फ्यूचर के लेवल्स, तो ये है मेरे फ्यूचर के लेवल्स, सेम है स्पॉट की तरह ही। फ्यूचर में मैं लॉन्ग करूँगा 21864 से, उससे पहले मैं लॉन्ग नहीं करूँगा। मैं फर्स्ट शॉर्ट करूँगा जो ये मेरा लेवल है, उसी हिसाब से मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ फ्यूचर में 100 to 150 पॉइंट्स का। अगर मैं ऑप्शन में जा रहा हूँ तो उसमें मेरा स्टॉप लॉस रहता है 15 to 35 पॉइंट्स। वो आप अपने हिसाब से, अपनी कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ये मेरे पर्सनल व्यू है, ये कोई ट्रेडिंग के रिगार्डिंग आपको मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक नॉलेज पर्पस के लिए है। ये रहा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में मैं तकरीबन 2,500 से 3,000 पॉइंट का फॉल देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक गैप छुटा हुआ है जो गैप फिलिंग थियरी कहती है। तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो भी 1300 से लगभग 1500 पॉइंट होता है। अगर ये भी गैप फिल है, बाकी है करना, तो यहाँ से अगर बैंक निफ्टी जाती है, जो मैंने रेड लाइन किया हुआ है वो है 50715, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देती है, तकरीबन 15 मिनट तक यहाँ सस्टेन हो गया इसके नीचे, तो खून की उल्टियाँ करेगा मार्केट। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट अच्छा वाला बैंक निफ्टी का जहाँ से 100% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से बाउंस करेगा ही करेगा, वो है 47689 का लो, या आप राउंड फिगर में 4700 के आसपास बाइंग में बैठ सकते हैं। और मैं इसके लिए मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, जब मैं बाइंग में बैठूंगा 49164 का। तकरीबन बाउंस के लिए मैं 1500 पॉइंट का बाउंस
लोअर लेवल से देख पा रहा हूँ। अपसाइड के लिए मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, जाएगा तो भी मैक्स टू मैक्स 51,600 तक। उसके बाद एंड ऑफ द डे यही है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत चौपी है और 3 महीने मार्केट इसी तरीके से रहेगा। आप अपने हिसाब से होमवर्क कर लें, अपने हिसाब से अपडेटेड रहें। यूएस का न्यूज़ इफेक्ट बहुत ज़्यादा है मार्केट पे, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप अपने हिसाब से एक बार देखकर कैलकुलेशन करके उसके बाद ही ट्रेड लें। ट्यूसडे को जो स्टॉक में इक्विटी में काम करना चाहते हैं, फ्यूचर स्टॉक्स में काम करते हैं, उनके लिए एसएससी लेके आया हूँ मैं। एसएससी बहुत अच्छी जगह पे खड़ा है, 2000 के लेवल पे। इसका मुझे डाउन साइड पे 1932 दिख रहा है। आप उस हिसाब से अपनी पोजीशंस बना सकते हैं कल मार्केट खुलते ही, क्योंकि मॉर्निंग में ही 11 तारीख को अच्छी खासी सेलिंग का कैंडल ये दे चुका है। वहाँ से इसने ट्राई किया है अब जाने का, लेकिन हुआ नहीं है। मैं डाउन साइड पे तकरीबन 1930 तक का देख रहा हूँ इसको। यहाँ से 40-50 रुपए की मूवमेंट डाउन साइड में ये दे सकता है। ऑप्शन अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लें कौन सा आपको करना है। ये सेम चीज़ फ्यूचर एसएससी में भी आप देख सकते हैं। जिस हिसाब से स्पॉट काम करता है वैसे ही फ्यूचर ऑलमोस्ट उसी हिसाब से है। 1900 के आसपास में बाइंग में बैठ सकता हूँ अगर मुझे बैठना होगा तो। और मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 2020, ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद मैं देखूंगा क्या करना है, कौन सी कैंडल क्लोज हो रही है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, उस हिसाब से मैं आगे जाऊंगा। तो ये था ट्यूसडे के लिए, ट्यूसडे अप्रैल 2025 के लिए मार्केट व्यू। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो आप मुझे फीडबैक में या कमेंट में लिख के दे दीजिए। जो आप बोलेंगे उस तरीके से हम वीडियो अप्रूव कर लेंगे। आप बताएंगे उस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। हमने ये अभी स्टार्ट किया है तो कुछ गलतियाँ हों उसके लिए आई एम सॉरी। ट्राई करेंगे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएँ। आपको किस चीज़ में, इक्विटी में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, ट्रेडिंग में, निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको ज़्यादा पसंद है, अब उस हिसाब से हमें कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए, हम वहाँ पे भी अपडेट देते रहते हैं। Thank you.